नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। उदयपुर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से शहर भर में रूट मार्च किया गया। रूट मार्च के दौरान डिविजनल कमिश्नर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर हत्याकांड के आरोपी के साथ वायरल हो रही फोटो पर बयान दिया है। कटारिया ने कहा कि ऐसा अंदेशा है कि फोटो एडिट की गई है। उदयपुर के एसपी को पत्र लिखकर फोटो की साइबर एक्सपर्ट से जांच करवाने की मांग की। उदयपुर में हुए हत्या के विरोध में बारां के मांगरोल कस्बे को बंद रखा गया। मांगरोल उपखंड मुख्यालय में मुख्य बाजारों को बंद रखा गया। दौसा में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को गुमराह कर रहे हैं। ईआरसीपी के लिए मध्य प्रदेश सरकार की सहमति जरूरी है। चित्तौड़गढ़ में ग्रामीणों ने उदयपुर में हुए कन्हैयालाल की निर्मम हत्या के विरोध में आतंकियों का पुतला फूंका और उसके बाद शंभुपुरा चौराहे से पैदल मार्च निकाला। चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा भी केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्री राजस्थान के हैं, लेकिन केंद्र सरकार ही अब इस योजना को रोक रही है। आरसीए की मीटिंग के दौरान हंगामा देखने को मिला। हंगामे के बाद आरसीए ने 3 जिला संघों के खिलाफ एक्शन लिया है और 3 जिला संघों की संबद्धता हटा दी है। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल साहू हत्याकांड के बाद माहौल अब धीरे धीरे शांत होने लगा है। प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील को बढ़ाते हुए 12 घंटे कर दिया, साथ ही इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में पावटा कस्बा पूरी तरीके से बंद रहा। उदयपुर में हुई कन्हैयालाल की हत्या को लेकर लोगों ने इटावा कस्बे को भी बंद रखा और आक्रोश जताया। उदयपुर हत्याकांड मामले में झालावाड़ में बंद का असर देखने को मिला। घटना के विरोध में जिले के 2 कस्बे मनोहर थाना और भालता बंद रहे। कन्हैयालाल हत्याकांड के विरोध में बूंदी में हिंदूवादी संगठनों ने विशाल मौन जुलूस निकाला। हजारों की संख्या में हिंदू संगठन कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के पदमपुर स्थित राम मंदिर परिसर में सर्व समाज की बैठक हुई, जिसमें उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर आक्रोश जताया गया। उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद लगे कर्फ्यू में लोगों को ढील मिल गई है। उदयपुर में 12 घंटे तक कर्फ्यू से ढील दी गई। उदयपुर में लोगों को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। वहीं दोपहर 12 बजे के बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम तरीके से की गई हत्या के विरोध में और हत्यारों को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर झुंझुनू का चनाना और सिंघाना कस्बा बंद रहा। उदयपुर हत्याकांड को लेकर प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भी आक्रोश देखने को मिला है। कन्हैयालाल की हत्या के बाद से ही श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित विभिन्न कस्बों में बंद का समर्थन व्यापारी संगठन कर रहे हैं। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद राजसमंद जिले के भीम कस्बे में विरोध जुलूस में हुए उपद्रव के बाद आज छठे दिन कस्बे के बाजार खुले। कोटा में पत्थर से कुचलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मृतक का शव उसके दुकान के बाहर ही पड़ा मिला। चूरू में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ मारपीट और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया। अलवर में बदमाशों ने एक्सिस बैंक में दिनदहाड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया और 66 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। सवाई माधोपुर में एक 5 स्टार होटल के कार्मिकों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। होटल में काम करने वाली युवती ने अपने साथ काम करने वाले 3 कर्मचारियों के खिलाफ महिला थाने में गैंगरेप का केस दर्ज करवाया। राजसमंद के आमेट महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के साथ हुई मारपीट और छेड़छाड़ के मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने से कुंभलगढ़ डीएसपी को परिवाद सौंपा गया। हनुमानगढ़ में पानी निकासी न होने से आक्रोशित दुकानदार और पार्षद विधायक के साथ नगरपालिका कार्यालय में धरने पर बैठ गए। श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर में बढ़ रही चोरियों की वारदात पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जैसलमेर में नगर परिषद की उदासीनता पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा। शहर के वार्ड नंबर 24 के लोग नगर परिषद पहुंचे और लोगों ने अधिशासी अभियंता का घेराव किया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर मिनी सचिवालय पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
श्रीगंगानगर में एक स्कूल को सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्रमोन्नत कराने की मांग को लेकर बालिकाओं ने मिनी सचिवालय के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। करौली में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। झुंझुनू में नाला ठीक न होने पर शहर के रानी सती मंदिर इलाके में रहने वाले लोगों ने आज प्रदर्शन किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ ब्लॉक में रिजल्ट से नाराज लोगों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। हनुमानगढ़ में एक बस और पिकअप में भिड़ंत हो गई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। सीकर में एक स्कूल बस और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार पिता पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गए। झालावाड़ में कार बाइक की जोरदार भिड़ंत में बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। अजमेर में एक फैक्ट्री की दीवार गिरने से एक महिला मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला मजदूर घायल हो गई। बीकानेर में पिकअप और मोटरसाइकिल में टक्कर में घायल युवक की इलाज नहीं मिलने की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए धरना दिया। कोटा में जबरन शादी से नाराज एक नाबालिग बालिका कोटा से झालावाड़ चली गई। पुलिस ने बालिका को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया। इस दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट और ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जनसुनवाई की। जयपुर में 2 भाइयों को मृत बताकर उनका राशन कार्ड डिलीट करने के मामले में दोनों भाइयों के राशन कार्ड बहाल कर दिए गए। पीसीसी में जनसुनवाई में पहुंचे ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बिजली संकट पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ में 2 कोल ब्लॉक आवंटित हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण वो शुरू नहीं हो पाए। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना में ऑनलाइन पेमेंट का शुभारंभ किया। बाड़ी नगर पालिका बोर्ड की बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। बोर्ड की इस बैठक में 15 जुलाई से शुरू हो रहे पट्टा वितरण के महाअभियान को लेकर चर्चा हुई। श्रीगंगानगर में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा का जनप्रतिनिधियों और खिलाड़ियों ने स्वागत किया। झुंझुनू में खेमी सती मंदिर परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय स्तर की 3 दिवसीय प्रांत प्रचारक बैठक होगी। टोंक में चल रहे सीवरेज और पेयजल लाइन के कार्य से जनता के साथ जनप्रतिनिधि भी परेशान हो चुके हैं। शिकायतों के बाद भी बारिश के दिनों में पूरे शहर की सड़कें खोद दी गई। हनुमानगढ़ जिले से गुजर रहे भारतमाला प्रोजेक्ट से किसानों ने लाखों रुपए के नुकसान का आरोप लगाया है और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मुआवजे की मांग की। राजसमंद में जुंदा गांव के खंडेलवाल समाज के लोगों ने मंदिर की कृषि भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की मांग की। टोंक सदर थाना क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग किशोरी को बरामद करने की मांग को लेकर सर्व समाज के लोग और एसपी से मिले। साथ ही सर्व समाज ने एसपी से बालिका को जल्द बरामद किए जाने की मांग की। आम आदमी पार्टी सूरतगढ़ इकाई की ओर से शहर के समस्याओं को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक संयम लोढ़ा ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। लोढ़ा ने कहा कि भाजपा देश में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम कर रही है। श्रीगंगानगर में राशन डीलरों ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर सूरतगढ़ के उपखंड कार्यालय में एसडीएम को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर जिले का अधिकतम तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उदयपुर में कन्हैयालाल के परिवार से मिलने के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे। वहां मंत्री शेखावत ने आमजन से मुलाकात की। झालावाड़ जिले के एसआरसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के सैकड़ों कर्मचारी वेतन नहीं मिलने से परेशान हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष 1 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। हनुमानगढ़ एसडीएम के नाम पर श्रीगंगानगर जिले के एक किसान को फर्जी नोटिस जारी करने का मामला सामने आया। हनुमानगढ़ जिले के इंदिरा गांधी नहर में एक युवक के कूदने की आशंका पर आपदा प्रबंधन की टीम नहर में युवक की तलाश में जुटी है। प्रतापगढ़ में अफीम किसानों के डोडा चूरा नष्ट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अफीम किसानों ने मुआवजा नहीं तो डोडा चूरा नहीं का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में एक कोबरा सांप जेल के अंदर घुस गया। स्नेक कैचर ने काफी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया। भरतपुर में ट्रैफिक पुलिस वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। ट्रैफिक पुलिस हेलमेट नहीं पहनने, गलत दिशा में वाहन चलाने और नंबर प्लेट ठीक से न लगाने पर वाहनों को जब्त कर रही है।
धरना स्थल से हटाए जाने के बाद भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का संघर्ष जारी है। आज प्रमुख सचिव अखिल अरोड़ा से मुलाकात करेंगे। 5 स्वास्थ्य सहायकों का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात करेगा। सीएचए ने संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग की है। प्रदेश में पूरे रंग में मानसून आ गया है। मौसम विभाग ने 22 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। गरज के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई जा रही है। माउंट आबू में मानसून की बारिश के साथ ही लोगों की चिंताएं फिर से उभरने लगी हैं। बारिश से लोगों के घर के छज्जे व प्लास्टर टूटने लगे हैं। तमाम शिकायतों के बाद भी आम आदमी की सुनने वाला कोई नहीं। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में नए टाइगर शिवाजी की दहाड़ सुनने को मिलेगी। पार्क से टीम बाघ को लाने ग्वालियर जू पहुंची है। हनुमानगढ़ में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन और प्लास्टिक उत्पादों का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। दुकानदार प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिलाड़ा विधायक के पुत्र की जगह अन्य परीक्षार्थी के परीक्षा देने के मामले में एबीवीपी ने ज्ञापन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। बीकानेर में हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन के जोहड़ पायतन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान शुरू किया गया। प्रशासन की टीम ने पायतन भूमि में बने अतिक्रमण पर पीला पंजा चलाते हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। चित्तौड़गढ़ में भूमि अवाप्ति को लेकर मुआवजा नहीं दिए जाने के विरोध में एक किसान ने 37 दिन की लोटन यात्रा शुरू की और मुआवजा राशि नहीं दिए जाने का आरोप लगाया। बांसवाड़ा में कागदी बकरा मंडी में 1 क्विंटल से ज्यादा का बकरा बिकने के लिए आया है। बकरा मालिक ने बकरे की कीमत 11 लाख रुपए बताई। जयपुर में राजस्व आयुक्तालय खोले जाने के विचार के विरोध में राजस्व बार एसोसिएशन ने साधारण सभा की बैठक बुलाकर इसके विरोध में आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया। भरतपुर में लोग अपने बच्चों की नजर मुर्गे से उतरवाते हैं। जिले में हर साल आषाढ़ महीने के पहले सोमवार को एक मेला लगता है। इस मेले में बीच चौराहे पर मुर्गे से छोटे बच्चों की नजर उतारी जाती है। और चलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं उदयपुर से, जहां इस वक्त पूर्व सीएम वसुंधरा राजे कन्हैया लाल के घर पहुंची हैं।